अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है बिन्त उस्मान। एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल पे। हम लोग ने स्टार्ट किया था ग्रेड 9 का चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी केमिस्ट्री की। फिर उसके बाद हमने इसकी ब्रांचेस पढ़ी थी। फिर हमने जो मेन वर्ड्स यूज़ होते हैं हमारे इस चैप्टर में, उसकी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है कि डेफिनेशंस क्या हैं उनकी। देन हमने एलिमेंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे एलिमेंट के कुछ सिंबल्स देखे थे, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंपाउंड। सो कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट केमिकली combined टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय अ मास। सिंपल एलिमेंट में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अब हम कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड में H2O क्या है। H2O इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, H2 इज़ अ फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का फार्मूला है, और जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। सो दोनों एलिमेंट कंबाइन होकर देखें क्या बनाता है कंपाउंड। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। दो या दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड बनता है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स का है ना, तो मतलब एक से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा। जैसे कि C6H12O6। अब ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और फिक्स रेशो होता है। ठीक है, जिस तरह H2O का 2:1 है कि नहीं, तो फिक्स रेशो है। मतलब ये नहीं है कि चेंज हो जाएगा। वाटर का एक रेशो है तो एक ही रेशो है, 2:1। ठीक है, एक ही मिकदार है। इसके अलावा इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड द कंपोनेंट एलिमेंट मस्ट अंडरगो द केमिकल चेंजेस। जब हमारे पास कोई कंपाउंड बनता है तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो चेंजेस आती हैं उनमें। अब कैसे चेंजेस आती हैं, जैसे कि H2O बनने से पहले हाइड्रोजन जो था वो हाइड्रोजन था। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन था। लेकिन जब दोनों कंबाइन हुए हैं, ठीक है, और एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो दोनों की चेंजेस आई हैं ना। दोनों मिलकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा एक नया कंपाउंड बना है, वाटर। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड की, वो अपने एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जिन एलिमेंट से वो मिल के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर H2O इज़ अ कंपाउंड। इट इज़ मेड अप ऑफ द टू एलिमेंट ऑफ अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर इज़ 2:1। इसी तरह वही बात की है कि रेशो जो है वो एक ही रहेगा, 2:1, उसमें चेंजेस नहीं आती। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने कहा चेंजेस दिस रेशो विल गिव अ डिफरेंट कंपाउंड। अगर हम इस कंपाउंड में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, या इस रेशो में चेंजेस कर देते हैं, तो वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज़ में चेंजेस कर रहे हैं तो वो तो चीज़ बनेगी, चेंज तो होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडिंग वन मोर ऑक्सीजन एटम गिव अ रेशो ऑफ 2:2। जैसे कि अब हमारे पास था H2O, तो H2O का रेशो क्या था, 2:1। और अगर हम ऑक्सीजन का 2 कर दें और ये 2:2 हो जाए, तो ये क्या बना देता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब वो H2O नहीं रहा, वो H2O2 बन गया है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन गया है। सो वाटर H2O इज़ another compound and H2O2 इज़ एन अदर कंपाउंड। फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें हमने एलिमेंट में हमने क्या किया था, सिंबल्स बताए थे। ठीक है, अब उसमें एलिमेंट्स का फार्मूला नहीं होता। हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, जो भी है, उसका एक Ca कैल्शियम, ठीक है, क्लोरीन Cl, मतलब एक फार्मूला नहीं हो सकता। एलिमेंट तो सिंगल एलिमेंट है, सिंगल चीज़ है ना, तो सिंगल चीज़ का तो कोई फार्मूला नहीं हो सकता। ठीक है, तो फार्मूला किसका होता है, कंपाउंड का होता है। एलिमेंट का क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, तभी वहाँ पे हमने एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे
यहाँ पे हमने एलिमेंट्स में सिंबल देखे थे और यहाँ पे अब हम देखेंगे फार्मूला। A compound is always represented by a chemical formula. A formula shows that the symbol of the element of the compound is made up of and their combining ratio of each other. फार्मूले में दो चीज़ें हैं, देखें, एलिमेंट हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, और फार्मूले में कंपाउंड को हम फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि H2O, CO2, ठीक है, C6H12O6, H2SO4, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। लेकिन फार्मूले में क्या होता है, फार्मूले में वही एलिमेंट के सिंबल यूज़ हो रहे हैं जिस चीज़ का फार्मूला है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मतलब कार्बन का सिंबल C यूज़ किया गया, O2 ऑक्सीजन का, और O2 है क्योंकि डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसीलिए ये चीज़, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आप टेबल देख लें, इस टेबल में हमारे पास जो है केमिकल फार्मूलेस दिए गए हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई आपसे पूछे कि एलिमेंट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपाउंड को हम हमेशा फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सिंपलर सब्सटेंस है हमारे पास, और कंपाउंड जो है वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसके बाद ये आप टेबल देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।